पिछली गहलोत सरकार में हमने 64 दिन का मंत्रालय कर्मचारियों का एक विशाल धरना प्रदर्शन देखा था। हालांकि वो मांगे पूरी हुई या नहीं हुई ये एक अलग बात है। अभी भी मेरे पीछे कुछ मंत्रालय कर्मचारी खड़े, लेकिन ये यहाँ पर किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन करने नहीं आए, लेकिन अपनी कुछ मांगे ये लेकर आए हैं जो ज्ञापन देना चाहते हैं। सीएम साहब से इन्होंने शायद टाइम लिया है, अब उनसे कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे ये एक और बात है। लेकिन पहले जान लेते हैं इनकी क्या कुछ मांगे हैं। भाई साहब, क्या आप लोगों की मुख्य समस्याएं हैं और आप जब सीएम साहब के पास भी जाएंगे या जब भी समय मिलेगा तो उनके सामने क्या बात आप रखेंगे? आज हम हमारे मंत्रालय कर्मचारी जो मृतक आश्रित लगते हैं उनके टाइप टेस्ट परीक्षा में बैठने की शीतलन के लिए सरकार से मिल रहे हैं। सरकार को हमने ज्ञापन दिया है और सरकार ने ये कहा कि भाई हम आपको आज कल में बुलाते हैं। अभी 450 परिवारों के ऊपर वित्तीय संकट है, वो एग्ज़ाम दे नहीं पा रहे हैं, उनके आर्थिक लाभ रुके पड़े हैं और सरकार प्रमोशन भी नहीं कर रही है। अभी आप लोग वर्किंग में है परमानेंट? बिल्कुल परमानेंट है। सरकार जो जिस दिन से मृतक कर्मचारी लगता है उस दिन से परमानेंट होता है, लेकिन सरकार इंक्रीमेंट तब देती है जब हम टाइप पास कर लेते हैं, और टाइप पास करने के लिए हमारे पास 3 साल का समय होता है। कोरोना काल की समय वो समय निकल गया। हम चाहते हैं सरकार हमें बैठने के लिए प्रमोशन दे, ना कि मॉक टेस्ट के लिए यहाँ बुलाए। अभी 400 कर्मचारी परेशान हो रहे हैं इससे। कहाँ कौन कौन से ज़िलों से हैं आप लोग? अभी हम जोधपुर से, बीकानेर से, झुंझुनू से, उदयपुर से, और कुछ लोग तो यहाँ तक बांसवाड़ा के आगे सज्जनगढ़ है, 600 किलोमीटर चल के आए हैं और कई बार वो मॉक टेस्ट दे के भी गए। यहाँ जब आते हैं तो आदमी इतनी दूर से आया हुआ परेशान हो जाता है, वो दे नहीं पाता। ऐसा नहीं कि उनके पास काबिलियत नहीं है, काबिलियत अगर नहीं होती तो सरकारी ऑफिस में काम कैसे करता। हमारा सरकार से यही निवेदन है कि जैसे पहले बीजेपी सरकार में जिला स्तर पर टाइप देने का परमिशन मिला, वैसे ही इनको फिर से टाइप मिले, परमिशन मिले 2019 से रहे, स्पीड कम हो जाए, जिले पे टाइप दे सकें और मॉक टेस्ट नहीं हो। आप लोगों की नियुक्ति कौन सी सरकार के समय हुई थी? नियुक्ति तो ये अनुकंपा नियुक्ति होती है। जैसे कोई कर्मचारी डेथ हो जाती है तो उनकी नौकरी लगती है, ये सरकार की 96 का नियम है, उस नियमों में लगती है। लेकिन लाभ तब मिलता है जब सरकार उनको टाइप टेस्ट एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट देकर आप पास हो वो नहीं रहा है। अब मुख्य मांगे क्या हैं आपकी? हमारी आज की मंत्रालय कर्मचारी की तो खूब सारी मांगे, जैसे हमारी ग्रेड पे की मांग, जैसे हमने 2013 से शुरू कर रखी है, सरकार सुन नहीं रही है। सरकार का खुद का लिखित समझौता है 98 का 4000 6000 ग्रेड पे 250, वो तो अभी तक कर ही नहीं रही है। वो तो मुद्दा है अलग, लेकिन ये तो पीड़ित हैं जिनको वास्तव में इनका हक है, जो सरकार के कार्यालय से निकलना चाहिए, निकल नहीं रहा है। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं सरकार में तो नहीं लेकिन भाजपा संगठन में कुछ पद रखते हैं, वो इनके साथ में खड़े हैं। उनसे भी हम जानेंगे। वैसा आप लोगों से ये मिले, इनको इनकी समस्या आपने सुनी, क्या लगता है? क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 13वां साल जो अभी शुरू हुआ है, संकल्प से सिद्धि तक अभियान भाजपा चला रही है, और अभी मंच से मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने कई प्रकार की ऐसी घोषणाएं बताई हैं जो न सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में पूरी हुई है, बल्कि खुद भजनलाल सरकार में भी कई ऐसी योजनाएं हैं युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, आश्रितों के लिए जो चलाई हैं और कुछ हद तक वो पूरी भी हो गई। ऐसे में अगर ये लोग अपनी मांगे लेकर इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं, क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ये ज्ञापन दिया गया है, वो इसका स्टडी कर लेंगे। कल तक शायद इनको बुला के बात भी करेंगे। मेरी तो एक ही बात है राजस्थान सरकार से कि जिनके पिताजी की डेथ होगी, जिनके माताजी की डेथ होगी, जिनके हस्बैंड की डेथ होगी, उनकी जगह पे जो नौकरी लगे हुए हैं, ये जो मृतक आश्रित नौकरी मिलती है किसी के मरने के आधार पे मिलती है और उसी दिन से ये परमानेंट होते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि राजस्थान की सरकार समय समय पे इनके टाइप टेस्ट नहीं लेती है, और इनकी टाइप टेस्ट नहीं लेने से इनकी ये सारे इंक्रीमेंट प्रमोशन रुके पड़े। आज ये लोग बाग 10-12 सालों से ज़्यादा के लोग हैं जो बेरोजगारी के आधार पे काम कर रहे हैं। कोई 10,000 ले रहे हैं, कोई 12,000 ले रहे हैं, मिनिमम वेजेज के आधार पे काम कर रहे हैं। हम राजस्थान की सरकार से मांग करते हैं कि उनको एक बार छूट देवें, छूट दे के इनको परीक्षा में बैठावें। इनकी टाइप टेस्ट मान लो 24-28 का रेशो है तो इनको 16-20 का रेशो रखा जाए, मानवता की दृष्टि के आधार पर, कि जो लोग अपने घर वालों को खोने के बाद नौकरी लगे हैं। सरकार नौकरी इसीलिए देती है कि उनका परिवार चले, लेकिन राजस्थान की सरकारें इनका परिवार चलाने की बजाय इनके परिवार को उखाड़ रही है। हम पुनः मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, आज 11 साल की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जनता के कल्याण की बातें की है, यही आपकी जनता है, आप इनका कल्याण करें। हम इसी आशा के साथ पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि इनकी मांगों के ऊपर दृढ़ता के साथ निष्पक्ष जांच वो काम करके इनको छूट प्रदान करावें। छूट पहले भी मिली है, ऐसा नहीं कि छूट मिली नहीं है,
छूट पहले भी मिलती रही है और अब एक बार इनको मौका दे दें ताकि 400 साढ़े 400 परिवार हैं, ये आगे बढ़ के जनता की सेवा तो कर ही रहे हैं और सरकार की सेवा के साथ भी लगे रहें, यही हम कहना चाहते हैं। महेश व्यास, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान संयुक्त कर्मचारी मजदूर महासंघ। सब एक बात मैं जानना चाहूँगा, मृतक आश्रित आपने बताया, तो इनमें से कौन कौन से हैं? कई जैसे सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है तो उनके बेसिस पे लग जाते हैं, कई सेना के जो होते हैं उन पे हो जाती है और कई अकस्मात दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो आप में से जो मृतक आश्रित हैं वो कौन सी श्रेणी वाले हैं? राजस्थान सरकार में लगे हुए कर्मचारी, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो अधिकारी हो, उनकी अगर डेथ होती है तो सरकार ने एक दायरा तय कर रखा है कि पे स्केल यहाँ तक अनुकंपा नियुक्ति लगती है, उसमें मैक्सिमम मंत्रालय कर्मचारी लगते हैं। इनके जो गार्जियन है, कोई अधिकारी रहा होगा, कोई टीचर रहा होगा, कोई सिविल इंजीनियर रहा होगा, उनकी जगह पे ये लगे हुए हैं। और आज ये 400 परिवार संघर्ष कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इनकी बात सुनते हैं और अगर भला करते हैं तो ये इनकी परिवार सरकार को दुआ देंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री जी की खुद की इच्छा है कि अंतिम छोर पे बैठे आदमी को लाभ मिले, ये अंतिम छोर के कर्मचारी हैं, इनको लाभ मिले। ये हमारी पूनम चंद व्यास, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ। तो आपने सुना है मृतक आश्रितों की जो समस्याएं हैं। जाहिर सी बात है कि जिनके बेसिस पे इनकी नौकरी लगी है वो लंबे समय से सरकार की और सरकार के द्वारा समाज की ही सेवा का कार्य कर रहे थे और उनकी मृत्यु के बाद में इन लोगों को नौकरी मिली, जो एक जैसा कि इन्होंने बताया एक सीमित दायरे के अंदर। ठीक है, सरकार ने नौकरी तो दे दी, लेकिन उस दायरे में जो जो भी चीज़ें आती हैं वो कहीं ना कहीं अटकी हुई हैं, जैसे इंक्रीमेंट वगैरह हो गया और भी जो तमाम चीज़ें हैं जो सरकार की तरफ से इन मृतक आश्रितों को मिलती है वो पूरी तरह से नहीं मिल रही है। टेस्ट देने से मना नहीं कर रहे, लेकिन आप इनके ही ज़िले में जिस प्रकार से पहले पिछली भाजपा सरकार में टेस्ट हुए थे, टाइपिंग टेस्ट, इनका कहना है कि आप हमारे ज़िले में ही आप करवा दीजिए, उसमें इनको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दूर दूर से अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है और किसी वजह से उसका एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं हो पाता है तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, एक तो इतनी दूर से व्यक्ति आता है, परेशान होता है, तो जाहिर सी बात है इनकी मांग बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी मांग है कि इनको तमाम जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो इन्हें नहीं मिल रही है, वो तुरंत प्रभाव से इनको मिले और जो इनके टेस्ट होते हैं उनको जयपुर में ना बुला के इनके अपने ज़िले में ही वो टेस्ट करा दे, ताकि इन 400 साढ़े 400 परिवारों को आर्थिक संकट जिससे आज ये गुजर रहे हैं उससे गुजरना ना पड़े। और अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से इनकी यही गुहार है कि हमारी जो न्यायोचित मांगे हैं, जो उचित मांगे हैं, वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।